दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला तगड़ा हमला, बोले किसानों के साथ हुआ धोखा। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव पर ओवैसी की नजर, 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का किया ऐलान। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने पटना में निकाला आक्रोश मार्च। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, बोली यूपी में किसी से गठबंधन नहीं, अकेले लड़ेंगे चुनाव। वहीं तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले विपक्षी गठबंधन का आधार कांग्रेस हो, चिराग पासवान को दिया सबसे बड़ा ऑफर। वहीं यूपी में बीजेपी के 16 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, सपा ने 11 जिलाध्यक्ष किए बर्खास्त। वहीं सूरत में बीजेपी पर सिसोदिया का हमला, बोले भाजपा बन गई है झगड़ा पार्टी, गुजरात में बोलने लगा है आम आदमी पार्टी का काम। वहीं सरकार गठन के 2 महीने के बाद पांडुचेरी में मंत्रिमंडल का विस्तार, 5 नए मंत्रियों ने ली शपथ। वहीं गरीबी रेखा से ऊपर के अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेगी असम सरकार, मुख्यमंत्री ने दिए कड़े आदेश। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला तगड़ा हमला, बोले किसानों के साथ हुआ धोखा। यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बुनियादी मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति करने में माहिर है। इस समय देश और प्रदेश के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का है। भाजपा लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव अपनाए हुए है। देश के अन्नदाता किसान का इतना घोर अपमान कभी किसी सरकार ने नहीं किया। झूठे दावों और वादों के साथ भाजपा ने किसानों के साथ धोखा किया है। ऐसी ही धोखाधड़ी और धांधली पंचायती राज के चुनावों में भाजपा ने करके अलोकतांत्रिक आचरण कर परिचय दिया है। दिल्ली के चारों तरफ विगत 7 माह से किसान आंदोलित हैं। खुले आसमान के नीचे गत वर्ष से वह वर्षा धूप सहते हुए दिन रात भाजपा सरकार के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उनकी पीड़ा और दुख दर्द को सुनना ही नहीं चाहती। उसका रवैया पूर्णतः संवेदन शून्य है। सैकड़ों किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं। भाजपा सरकार ने उन्हें मौन श्रद्धांजलि तक नहीं दी। किसान कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे, उनकी एक ही मांग है, उनकी फसल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित हो और उसकी अनिवार्यता हो। उनकी दूसरी मांग थी कि जो 3 कृषि कानून जबरन थोपे गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। भाजपा सरकार अपने संरक्षकों, बड़े व्यापारी घरानों के दबाव में किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर रही है। किसानों का कहना है कि भाजपा के कृषि कानूनों से खेती पर उनका स्वामित्व खत्म हो जाएगा, वे अपने खेतों में ही मजदूर हो जाएंगे, किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। कैसी विडंबना है कि भाजपा सरकार अपने किए गए वादे भी पूरे नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर, 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान, सपा और बसपा की बढ़ेंगी मुश्किलें। ये आपको बता दें कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनावी मैदान में नजर आएगी। AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को यूपी चुनाव के सिलसिले में घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। असदुद्दीन ओवैसी का फोकस अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को अपने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई भी बात नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है, जिसमें छोटे दलों को गोलबंद करने की कोशिश में वह सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने पटना में निकाला तगड़ा आक्रोश मार्च। यहां आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी यानी जाप लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे और बाइक को पैदल चलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पार्टी के महासचिव और प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित कर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने केंद्र की गलत नीतियों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी हैं और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होने की कगार पर हैं। इससे आम जनता में आक्रोश है। जन अधिकार पार्टी गांव-गांव में जाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि जाप महासचिव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के निर्देश पर पेट्रोल डीजल की कीमतों हो रही वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों से चावल, दाल, आटा, तेल, दवाई, सब्जियों सहित रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता परेशान हो गई है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने मोटरसाइकिल पैदल आक्रोश मार्च को संबोधित कर कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए तेल के दाम बढ़ा रही है। जब तक सरकार बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, बोली यूपी में किसी से नहीं होगा गठबंधन, अकेले लड़ेंगे चुनाव। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी चुनावों में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। गठबंधन की खबरें झूठी हैं। उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों पर अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से ही ये खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूरे तरीके से गलत और भ्रामक है और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा कि वैसे इस संबंध में पार्टी फिर से ये स्पष्ट करती है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के आरंभ में होने वाले विधानसभा का ये आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात बीएसपी इस चुनाव को अकेले ही लड़ेगी। आपको बता दें कि मायावती ने जोर शोर से ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले विपक्षी गठबंधन का आधार हो कांग्रेस, चिराग पासवान को दिया सबसे बड़ा ऑफर। यहाँ आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे भारत में उसकी उपस्थिति है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि बीजेपी नीति एनडीए के खिलाफ किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का आधार कांग्रेस को होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता ने कहा कि कांग्रेस का 200 से अधिक लोकसभा सीटों पर भाजपा के साथ सीधा मुकाबला है और उसे उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शेष सीटों पर क्षेत्रीय दलों को अग्रणी भूमिका दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि ये पूछे जाने पर कि बैठक में कांग्रेस की उपस्थिति नहीं थी और क्या भाजपा का मुकाबला करने के लिए बनने वाले राष्ट्रीय गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करना चाहिए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी मौजूदगी पूरे भारत में है और ऐसे में स्वाभाविक है कि भाजपा नीति एनडीए के खिलाफ किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का आधार कांग्रेस को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 200 से अधिक सीटों पर भाजपा से सीधा मुकाबला है, न कि क्षेत्रीय पार्टियों का। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले अनुभवों को देखते हुए मेरा मानना है कि कांग्रेस को उन सीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां पर उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है और बाकी बची सीटों पर खुले दिल और दिमाग से संबंधित क्षेत्रीय पार्टियों को अग्रणी भूमिका देनी चाहिए जहां वे मजबूत हैं, ताकि भाजपा को पूरे तरीके से हराया जा सके। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का यह बयान इस महीने में अहम है कि कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने कहा था कि अगर कोई वैकल्पिक गठबंधन बनता है तो उसमें कांग्रेस को साथ लेना होगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एलजेपी नेता चिराग पासवान से विपक्ष के साथ गठबंधन करने का आह्वान करते हुए कहा कि वह अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आरएसएस विचारक एमएस गोलवलकर के विचारों के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई में शामिल होकर ही आगे ले जा सकते हैं। चिराग एलजेपी की कमान के लिए अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ झगड़े को लेकर भाजपा की चुप्पी पर निराशा जता चुके हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद अपने पुराने सहयोगियों को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए तेजस्वी यादव ने खुले दिल से न्योता दे दिया। और बड़ी खबर, सूरत में बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का तगड़ा हमला, बोले भाजपा बन गई है झगड़ा पार्टी, गुजरात में बोलने लगा है आम आदमी पार्टी का काम। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने रविवार को एक बार फिर से सत्तारूढ़ भाजपा को भारतीय झगड़ा पार्टी करार देते हुए दावा किया है कि गुजरात में अब आम आदमी पार्टी का काम बोलने
बोलने लगा है। मनीष सिसोदिया ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा पर कोरोना के कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की बात करती है पर उसकी रुचि इसमें नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि स्कूल, अस्पताल और रोजगार क्या विकास के पैमाने नहीं है। 5 साल में अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतना कुछ कर सकती है तो गुजरात में भाजपा क्यों कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के उचित प्रबंधन के समय भाजपा सरकार बंगाल चुनाव में लगी थी और इसमें हारने के बाद ये अब सबसे झगड़ा करने लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। और ये बड़ी खबर, सरकार गठन के 2 महीने के बाद पांडुचेरी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 5 नए मंत्रियों ने ली शपथ। आपको बता दें कि पांडुचेरी में रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग मंत्रिमंडल में 5 मंत्री शामिल किए गए। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के शपथ ग्रहण करने के करीब 2 महीने के बाद नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। उपराज्यपाल ने राजनिवास के सामने 5 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि फिलहाल इस अवसर पर मुख्यमंत्री रंगास्वामी एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। हालांकि मंत्रियों के विभागों की अब तक घोषणा नहीं की गई है। केंद्र शासित प्रदेश में एक रिकॉर्ड बना है। 41 साल के अंतराल के बाद किसी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है। और ये बड़ी खबर, गरीबी रेखा से ऊपर के अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेगी असम सरकार। मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश। ये आपको बता दें कि असम सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर के सभी अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में संबंधित अधिकारियों को इसको लेकर जरूरी कदम उठाने के कड़े निर्देश जारी कर दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कड़े निर्देश दिए हैं कि राज्य में राशन कार्ड धारकों की संख्या के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रही राशन की दुकानों की कार्य प्रणाली तय की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो नियमों में संशोधन करते हुए ये तय करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रही राशन की दुकानों को परिवहन शुल्क के तौर पर प्रति क्विंटल 143 रुपए मिले। इस बैठक में कृषि एवं सहकारिता विभाग के मंत्री अतुल बोरा और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़े आदेश दे दिए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लिए जाएंगे। और ये बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी के 16 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। सपा ने 11 जिला अध्यक्ष किए बर्खास्त। आपको बता दें कि यूपी के पंचायत चुनावों में बीजेपी के 16 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार ने पुलिस के जरिए उसके जिला पंचायत उम्मीदवारों को अपहृत और बंधक बना लिया है और उन्हें नामांकन नहीं भरने दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनमें से 11 जिलों के पार्टी अध्यक्षों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में नॉमिनेशन केंद्र पर धक्का मुक्की का एक वीडियो भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर व अन्य जगह बीजेपी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका है। ये हारी हुई बीजेपी का चुनाव जीतने का नया हथकंडा है। बीजेपी जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उतनी सीट भी नहीं देगी। जिस गोरखपुर का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वहां उन्होंने जितेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि आज जब जितेंद्र यादव अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया और पर्चा नहीं दाखिल करने दिया। इसमें वहां पर बीजेपी की साधना सिंह निर्विरोध चुन ली गई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर, यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने शुरू की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की और चुनावी राज्यों में विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए कई अहम योजनाओं की भी घोषणा कर सकती है। यही नहीं, आम जनता तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय महासचिवों के साथ लंबी रणनीति तैयार की गई है। इसी क्रम में रविवार को फिर से देशव्यापी ई चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ संवाद किया गया। आपको बता दें कि मकसद सिर्फ चुनाव से पहले जनता तक पहुंचना है। आपको बता दें कि फिलहाल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है।
और ये बड़ी खबर, डेल्टा प्लस के खौफ के बीच हरियाणा में फिर बड़ा लॉकडाउन, राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश। ये आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य में लॉकडाउन को 5 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ ढील के भी आदेश दिए गए हैं। कोरोना वायरस के केस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। इस बीच केंद्र ने राज्यों से सतर्कता बरतने के लिए कहा है। इस बीच हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज भी मिला है। आपको बता दें कि जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, साथ ही कृषि कानूनों को जल्द समाधान हो, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।